नमस्ते पंडित वकील यस जी। सत्य बाबू। अच्छा इंसान बनने के लिए क्या डिग्री चाहिए क्या? सती अच्छा इंसान नहीं, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, अच्छा फिलोसफर थिंकर बनने के लिए सबसे बड़ी जरूरी है दिमाग का इस्तेमाल करो। वो डिग्री फिग्री छोड़ दो यार, कुत्तों बेवकूफ़ों के लिए पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दो, बेवकूफ़ों के लिए। आप पढ़ते हो क्या? किसी का थ्योरी, किसी का सिद्धांत, किसी की किताब पढ़ते हो। बहुत सारे बेवकूफ़ लोग धंधाबाजी करता है। आप मेडिकल धंधाबाजी कर रहे हो, कोई रियल एस्टेट का धंधा करता है, और मेरे तरह लोग ज्ञान की बात लोगों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, शरीर के बारे में सिखाते हैं, दिमाग के बारे में सिखाते हैं। सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानी बनने के लिए आपको सोचना है, दिमाग खोल के रखना है, देखना है कि दुनिया कैसा है। जैसे कबीरदास जी थे, वो कभी पढ़े लिखे नहीं, बहुत ही गरीब परिवार में पैदा लिए थे, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी माँ एक ब्राह्मण थी और उनके पिताजी एक जुल्हा थे जो कि बुनकर थे। वैसे शादी हुई थी, इनका जन्म हुआ था, और इनको बचपन से ही कुछ इस तरह से प्रवृत्ति थी कि ये अच्छा आदमी बनना चाहते थे। ये प्रवृत्ति होना चाहिए, टेंडेंसी। जो हम लोग बोलते हैं टू ग्रो टू योर नेचुरल पोटेंशियल, मैन मस्ट बी व्हाट ही कैन बी। तो पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं थे। जैसे एंड्रू कार्नेगी एक बुनकर खानदान में पैदा लिया, वो केवल माँ बाप को वो हैंडलूम का काम सिखाता था। जैसा परिवार पैदा लगा वही धंधा करेगा ना। आपके परिवार में सब डॉक्टर है तो डॉक्टर बन गया। कुछ लोग आपका देखा देखी करके, जो लोग खेती उती करते थे, पोलमबाजी करते थे, वो भी अब डॉक्टरबाजी कर रहे हैं। तो प्रेरणा मिल जाती है आज आजू बाजू से। दिमाग वाले आदमी चेंज कर देते हैं अपना गियर। तो दिमाग हर जगह इंपॉर्टेंट है। अब एक उदाहरण देता हूँ, एंड्रू कार्नेगी कभी पढ़े लिखे नहीं, हेनरी फोर्ड कभी पढ़े लिखे नहीं, एडिसन कभी पढ़े लिखे नहीं, एलोन मस्क भी डिग्री भी छोड़ दिया। स्टीफन हॉकिंग्स ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन स्टीव जॉब की बात कर रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे। कैम्ब्रिज में गए, बहुत खर्चा ज़्यादा था, छोड़ दिए। माता पिता गरीब थे उनको, तो छोड़ दिए। लेकिन ग्रेटेस्ट इन्वेंटर बने, एप्पल, आईफोन, ये सब तो उन्हीं का है। वैसा कोई फ़ोन बनाया नहीं आज तक। दूसरी बात, बिल गेट्स ये भी छोड़ दिए कैम्ब्रिज। बड़े लोग कभी पढ़ते, वॉरेन बफेट हमारे आदर्श है, $62 बिलियन उन्होंने डोनेट कर दिए। नहीं तो अभी एलोन मस्क के बाद वही सबसे रिचेस्ट मैन होते। पूरा दे दिया। बताओ कितना दिल। इसीलिए जीवी कृष्णा रेड्डी को बोले, ये हराम ज्यादा कुत्ते की औलाद कृष्ण राजू से मत सीखो, वो साला चोर नंबर 1 है। उसके बारे में जब मैं एनएमडीसी में ज्वाइन किया तो पता चला कि जब एनटी रामाराव मर गया, ये चमचाबाज है, पॉलिटिकल लीडर के आगे पीछे घूमता है। और जो वो चोर साले पॉलिटिकल लीडर लोग जो चोरी किया पब्लिक का पैसा या कहीं से भी, उसका गार्ड था, ये वो लेके भाग गया। ये लक्ष्मी पार्वती रो रही थी उसका डेड बॉडी के सामने, मौका देखा लेके। वो साला जीवीके का गुरु है, बताओ। अब ऐसा चोर उचक का जीवीके का गुरु हो जाएगा तो क्या होगा? और कल तुम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे बोलो, क्या पढ़े थे? जो एक अमेरिकन आदमी बड़ा ऑथर थिंकर है, जिससे मैं कंफ्यूज हो तो वो हो गया, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में। तो क्या नाम? मार्क ट्वेन था। वो क्या बोला, अगर तुमको कोई आदमी इतना चकमेबाज हो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं चले, वो चालाक आदमी है, तो देखो सालों के पीछे घूमने वाला कैसे कैसे लोग हैं। सब तो उतना चालाक नहीं होता। तो अगर कृष्णा रेड्डी के पीछे अगर कृष्ण राजू जैसे चालाक है तो साला पता चल गया, तो वो आदमी का तो ब्रांड वैसे ही होगा ना। मैं खोल के बोल रहा हूँ यार। तुम बोलते हो डरोगे, मरवा दे, मरवा दो साले, तुम तो पहले ही मर गया। जब चोर उचक्के के बीच तुम रहते हो और लोगों का इज्जत उतार देते हो और उतरवा देते हो, तो तुम तो पहले ही मर गए। तो क्या डिग्री फगरी भाई, क्या यूनिवर्सिटी? ये संस्कार की बात होता है, ये सोच की बात होता है। अरे कोई भी अच्छा आदमी अच्छे आदमी के साथ रहेगा ना, बोलो भाई। क्यों सीबीआई ईडी का हमला हुआ तुम पर? क्यों सुब्राम रेड्डी भिखारी बन रहा है? ये सब बैंक का इतना पैसा लेके चोरी कर लिया ने कि बर्बाद कर दिया। क्या ये स्कूल कॉलेज में डिग्री लेके पढ़ा था क्या? ये दिमाग का गलत डायरेक्शन में रिवर्स किया, गियर में डाल दिया भाई। ये जितने भी इतने धनवान करोड़पति, अनिल अंबानी हरामजादे का क्या हुआ बोलो? देखो उसका बड़ा भाई, देखो मुकेश अंबानी 47 बिलियन का बंटवारा किया। उसकी माँ, क्या नाम उसका? कोकिला बहन। वो दोनों को जब लड़ाई झगड़ा शुरू किया तो बंटवा दिया। एक साल भिखारी बन गया, ब्रोक बन गया, एक आज दिन रात तरक्की करना शुरू किया। तो सर ये डिग्री विग्री की बात नहीं है, ये अपना सोच और समझदारी है। सही सोच होना चाहिए। लोगों को क्या होता है, साला 2 करोड़ का आदमी दिखाता है मैं बहुत बड़ा, रोल्स रॉय खरीद लेगा बैंक के पैसे से, बैंक को पैसा नहीं लौटाएगा, क्या क्या खरीद लेगा, और अस्टिन मार्टिन खरीद लेगा। मैं तो कभी देखा नहीं पब्लिकली, सामने नज़र से देखा कैसा एस्टन मार्टिन होता है। वो कार केवल 45-50 बनते हैं भैया, नहीं समझे?
वो हज़ारों में नहीं बनते हैं, लेने वाला कोई नहीं है। 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ कौन खरीदे? ये लोग ऐसे ऐसे कार में चलते थे भाई, समझ रहे हो क्या? तो ये स्कूल डिग्री में कोई भ्रष्टाचार की पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल डिग्री में कोई बुद्ध की पढ़ाई नहीं होती है, ये अपनी समझदारी सोच है। अब बताया ना, जब नागार्जुन सागर डैम बन रहा था तो 22 वहाँ कॉन्ट्रैक्टर था, जिसमें ये लोग भी थे जिन लोगों का नाम लिया हूँ। और कहने वाले वही उसके पिता के पुत्र थे, हमारे अच्छे दोस्त थे। पूरा कहानी बताया कि कैसे कैसे चोरी करके फरेब करके ये लोग करोड़पति बना। नहीं समझ रहे हैं क्या? उसी से इन लोगों का बुनियाद खड़ा हुआ। मैं किसी का शिकायत नहीं करता, लेकिन ये स्कूल कॉलेज में चोरी और चमारी और लूट पाट की पढ़ाई नहीं होती है। ये इसकी जो तीक्ष्ण बुद्धि है ना, महान ज्ञान है ना, इसका रिवर्स गियर में इस्तेमाल करता है। क्या समझे? अरे सही पढ़ाई तो होती, बुद्ध बनो, विवेक बनो, सुभाष बोस बनो, भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आज़ाद बनो। आज के जो इतने लोमड़ी सियार गाली देने में मुझे मज़ा आता है, क्योंकि इस हरामजादों के लिए गाली ऐसा है कि इसके चरित्र को निर्माण करता है। अब लल्लू चोर शैतान की औलाद को देखो, उसका पूरा खानदान चोर है। मुलायम यादव का देखो, साला चोर शैतान। ये समाज को जाति में बांटता है। वो इंसान को इंसान नहीं समझता है, उसको जाति समझता है। क्या है भाई? ये इंसान नहीं है, ये अलग प्रजाति है। ये क्या है? ये है जंगली जानवर, जंगली कुत्ता। और बोलता है जंगली कुत्ता का नस्ल है, नहीं शेर नहीं है तू मेरा जंगली कुत्ता है। ए बेशर्मो साले, सब साला चोर है। ये जाति जाति करके क्या पब्लिक का भलाई कर रहे क्या? ये ओबीसी है तो ये कास्ट। अरे साहब, ज्ञानी दिव्य ज्योति वाले वसुधैव कुटुंबकम, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, करना चाहिए। जीव आत्मा को भी अपनी आत्मा समझते, आत्मसर होते। सत्यनारायण डॉक्टर बैठ के गुनगुनाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं मा भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युमामृतं गमय। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या समझते हो क्या पढ़ रहे हो? नहीं आप बताइए, आप समझते हैं क्या पढ़ रहे हो? मैं पिंगल को बोला, वो समझता नहीं है। जब कोई गलती करता है तो मेरा प्यारा दोस्त है तो गायत्री मंत्र पढ़ने लगता है। मैं बोला, अन्ना ये गायत्री मंत्र पढ़ने से क्या तुम्हारी समझदारी बढ़ेगी? गायत्री मंत्र बोलता है दिमाग का इस्तेमाल कर। क्या बोलता है गायत्री मंत्र? आपका दिमाग को इस्तेमाल। ये मंत्र उच्चारण में ये तुमको सिखाता है, दिमाग का इस्तेमाल कर। बोलिए दिमाग का इस्तेमाल कर। तो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा, गायत्री मंत्र पढ़ता है। वो बोलता है पढ़ने से अच्छा हो जाएगा। पढ़ने से नहीं होगा, वो क्या सिखाता है वो करने से होगा। पिंगल को ही बोले, तुमको बोलता हूँ फिटनेस पर ध्यान दो। फिटनेस का पाठ पढ़ लोगे, अरे भैया फिटनेस अच्छा है, फिटनेस उससे नहीं होगा। फिटनेस के लिए खाना कम करो, वॉकिंग ज़्यादा करो। बुरा तो नहीं माने आप? आप पढ़े थे कि नहीं गायत्री मंत्र? जब आप कुछ गलत पढ़े। देखो साधारण आदमी क्या होता है, सोचता है मंत्र उच्चारण करने से ना हमारा जिंदगी सुधर जाए। मंत्र में ज्ञान है। मंत्र आप बताइए कि बहुत बड़ा मंत्र आप पढ़ते हैं जो बुनियाद है दुनिया में, सोम ऑफ यूनिटी का। आप ज्ञानी महापुरुष है भाई। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समो मानसी जानताम देवा भाग संजनानुपासते। अब ये कविता पढ़ लोगे, ये पाठ पढ़ लोगे, श्लोक का तो ज्ञान आ जाए क्या? इसमें बोलता है संगच्छध्वम, हम सभी लोग सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर ही चले, कभी भी यामा नियामा का पालन नहीं करें, कभी भी इससे विपरीत दिशा में नहीं जाए। अब ये मंत्र का मतलब समझ के कार्य में ला रहा है ना। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, हम लोग एक स्वर में बोले, शांति ही धरती को बचा सकता है। नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह से सर्वनाश हुआ विश्व का फिर से होगा। इसका प्रयोग नहीं करेंगे और पढ़ेंगे कविता तो क्या होगा भाई? तो ये पढ़ाई लिखाई डिग्री से नहीं होता, इसको अनुभव किया जाता है। जैसे सत्यनारायण बाबू ऐसे ये अपने दिमाग से ज्ञानी हुए। आज चौधरी के पास आए हैं जो कि किताबी कीड़ा है। ये एक तोता है जो केवल पढ़ता है, अभी अभी सुधरा है। ये जो आपके सामने बोल रहा है, थोड़ा सीख रहा है कि इस रास्ते पर ही चलने से जीवन का उद्धार होगा। लेकिन आप बचपन से ही, इसलिए आप बोलते हैं तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंगन देसी। तो आप कबीरदास शुरू से थे। तो सती बाबू यही है। लेकिन फिर भी हम सभी प्रतिदिन सुधरना चाहिए। कभी भी ज्ञान इतना अनंत है, अथाह है कि इसका कोई था ही नहीं है, इसका कोई
अंत ही नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त क्या बोला सोक्रेटिस आपको? आई एम द वाइजेस्ट बिकॉज आई नो आई एम द ग्रेट फूल, आई डोंट नो एनीथिंग। I don't know anything. तो कोई अकल वाला आदमी नहीं बोलता है कि मैं बहुत सीख लिया, अरे साला सबसे बड़ा मूर्ख हो ये। मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, फिजिसिस्ट हूँ। क्या बोला? डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, Yes. डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, एनीथिंग व्हिच हैज बिकम सैचुरेटेड इट मीन्स इज फिनिश्ड। Yes. चलना ही जिंदगी है, रुकना ही मौत तेरी है, जिंदगी की राह किस बात की देरी। प्रगति पथ पर दिन रात हमें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रगति पथ क्या है? ज्ञान, ज्ञान की रोशनी में तपस्वी बनना, लोगों की सेवक बन के 2 पैसा कमाना, अपने लिए भी जीना, दूसरों को भी देना, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं होता है। अब साधारण का ख्याल करिए, छोटा सा क्लिनिक चलाते हैं, इनको ये लगा कि चलो भाई स्वार्थ तो केवल पशु प्रवृत्ति है, कुछ परमार्थ करें, तो टन के टन राय सुसलाते हैं। इसीलिए हम कई फिल्म बना दिए सत्यनारायण का भंडारा। अब यहाँ भंडारा में कौन शामिल होता है? अभी यहाँ चिड़िया आना शुरू हो जाएंगे। ये जंगल है, इसी का वातावरण। यहाँ नेमली आते हैं, कुंडेल आते हैं, पशु पक्षी तरह तरह के पक्षी आते हैं, उसको दाना खिलाते हैं। और रोड वाले कुत्ता बहुत रहते हैं, उसके लिए भी थोड़ा खाना उना लाते हैं। तो ये सब जनरॉसिटी होता है, ये सब पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जय रुचे, शीश लेते जाए। ये जब ज्ञान की रोशनी जगती है ना, तो आत्मा तृप्त हो जाए। देखिए चिड़िया आना शुरू हो गया, अभी दाना देना है। थैंक यू। Thank you. Thank you. Bye bye.